पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा चरम पर है। हिंसक घटनाओं के बीच वहां अन्य राज्यों के नागरिक और छात्र फंसे हुए हैं। ऐसे ही फंसे हुए महाराष्ट्र के छात्रों को सकुशल लाए जाने के लिए अभियान शुरू है। नागपुर और आसपास के 7 छात्र मंगलवार को वापस लौटे। इन छात्रों को मणिपुर से एयरलिफ्ट कर पहले मुंबई लाया गया और फिर ये सभी अपने गृहनगर वापस लौटे। इन छात्रों का नागपुर रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। मणिपुर में शुरू हिंसक गतिविधियों के बीच में जो महाराष्ट्र के छात्र हैं उनको वापस लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत कुछ छात्रों को वापस लाया गया है। इनमें से कुछ छात्र नागपुर और आसपास के इलाके के थे। हम उनसे बात करते हैं। ये बताओ कि आप कहाँ पर थे और क्या स्थितियाँ थी वहाँ? मैं इम्फाल में था। IIIT मणिपुर का स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर बीटेक। वहाँ क्या स्थितियाँ थी? सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल थी। वहाँ बॉम्ब स्फोट हो रहा था, गोलियों का कंटिन्यूसली आवाज़ आ रहा था। बहुत डर लग रहा था वहाँ। हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा की जो पदाधिकारी हैं शिवानी दानी, वो भी हैं। ये बताएं, इनमें से बहुत सारे बच्चों ने बताया कि उन्होंने आप लोगों से संपर्क किया था, तो वो संपर्क करने के बाद में किस तरीके से आप लोगों ने मदद पहुंचाई और उनको वापस लाया गया? ये हम तो सिर्फ कोऑर्डिनेट करने वाले थे। जो किया वो देवेंद्र भैया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया, उसमें कोई दो राय नहीं। जो हेल्प की वो भारत सेना, इंडियन आर्मी ने की, उसमें भी कोई दो राय नहीं। हम तो सिर्फ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। लेकिन कल रात को उनको परसों रात को उनको सुरक्षित जगह पर पहुँचाया गया। सेना की मदद से इनका मनोबल बढ़ाया गया। कल जब वो गुवाहाटी से मुंबई आए तो मुंबई में हमारे युवा मोर्चा के दोस्तों ने उनको रिसीव किया। कल रात को उनके खाने पीने की व्यवस्था करके उनको ट्रेन में बाकायदा प्रॉपर छुड़वा कर दिया। हम तो सिर्फ एक टीम वर्क के तौर पर कर रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से देवेंद्र जी ने पूरा सब कुछ कोऑर्डिनेट किया, सब कुछ मैनेज किया, वो निस्संदेह हैट्स ऑफ टू हिम कि इतने व्यस्त काम में उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य, उनकी सुरक्षा सबसे पहले देखी। एक चार्टर्ड स्पेशल भेजा और आज सब बच्चे अपने अपने घर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कुछ पालक भी हैं। ये बताएं कि जो घटनाएं वहाँ हो रही थी, आप माता पिता थे, किस तरीके की चिंता आप लोगों को थी और आज बच्चे सकुशल वापस लौट आए? जब हम बच्चे वहाँ पे थे तो हम तो हमारे जान में जान नहीं थी, क्योंकि बच्चे वहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे। बच्चे बोल रहे थे मम्मी वहाँ पे गोलीबारी हो रही है, हमारे को रोज़ आवाज़ आ रहा है, नींद नहीं आ रही, पानी नहीं मिल रहा, पानी में पॉइजन आ रहा है, सब इसमें शॉर्टेज था ना बच्चों का, इसलिए बहुत हमारे को तकलीफ थी। फिर आने से हमने संदीप गवई को कांटेक्ट किए। भाऊ बोले ऐसी प्रॉब्लम है, हमारा बच्चा। तो भाऊ बोले आपका बच्चा वहाँ है क्या? ताई मैं बोली हाँ वहाँ है भाऊ। तो भाऊ बोले कोई टेंशन नहीं लेना। ताई बोले हम आपके पीछे है बोले। फिर संदीप गवई, संदीप जोशी, इन्होंने हमारे को बहुत हेल्प की और इनके वजह से आज हमारे बच्चे यहाँ पे। इसलिए मैं उनका धन्यवाद मानती हूँ, संदीप गवई भाऊ का और संदीप जोशी का, एक बच्चे शासन का भी। सबसे एक बच्चे की दादी भी है हमारे साथ। ये बताएं, आपका पोता वहाँ था या पोती थी? पोता था। पोता था। गणवीर। तो कितनी चिंता होती थी उसकी, जो कुछ हो रहा है? चिंता मालूम हुआ तो बहुत चिंता हो गई। ऐसा नींद नहीं आते था। ऐसा वो बता रहा था कि खाना नहीं मिलता, वो लाइट बंद रखते, बाहर नहीं निकलने देते, पानी नहीं मिलता, वो बहुत बता रहा था। तो हमको अच्छा नहीं लगता था। फिर वो लड़की भी बोले तो उसने वो आपके भाजपा के जो थे मंत्री उनको बताए, तो उन्होंने फिर वो क्या किए थे मालूम नहीं। फिर तो इस तरीके से मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, हालात वहाँ के सामान्य नहीं है, बहुत ही हिंसाजनक स्थिति है। ऐसे में जो बहुत सारे छात्र महाराष्ट्र के वहाँ पहुँचे गए थे, उनको वापस लाने के लिए सरकार ने इनिशिएटिव लिया और सकुशल उन्हें वापस लाए जाने की प्रक्रिया शुरू है। इसी के तहत नागपुर और आसपास के जो बच्चे थे उन्हें आज वापस लाया गया है और नागपुर में रेलवे स्टेशन पर आने के बाद जो उनके माता पिता हैं या वो बच्चे जो खुद भी हैं, वो सरकार का आभार मान रहे हैं और खुशी भी व्यक्त कर रहे हैं। कैमरामैन लोकेश के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।